गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण, जिसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो नियंत्रण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्य और योजनाएं सही प्रकार से पूरी हो रही हैं या नहीं। यदि कार्य योजना के अनुसार नहीं हो रहा है तो उसमें सुधार किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो नियंत्रण का अर्थ कार्य की जांच करना है, वास्तविक परिणाम की तुलना निर्धारित मानकों से करना तथा आवश्यक सुधार करना है। जैसे मान लीजिए हमने एक कर्मचारी को 50 यूनिट बनाने के लिए कहा, तो ये हमारे निर्धारित मानक हैं और उसने 40 यूनिट बनाई, ये वास्तविक परिणाम है। अब कार्य की जांच की जाएगी कि 40 यूनिट क्यों बनी। क्या कर्मचारी ने कार्य नहीं किया या किसी मशीन के कारण कार्य कम हो पाया। जब कारण पता चल जाएगा तो उसमें आवश्यक सुधार किया जाएगा। इसे ही नियंत्रण कहते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण का अर्थ ये देखना है कि प्रत्येक कार्य निर्धारित योजना जो हमने पहले से प्लानिंग की है, आदेश और सिद्धांत के अनुसार हो रहा है या नहीं। कुंटज और डोनल के अनुसार नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना निर्धारित मानकों से की जाती है तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। अब जानते हैं हम नियंत्रण की विशेषताएं। नियंत्रण प्रबंधन का अंतिम कार्य है। नियंत्रण प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, लेकिन यह योजना, संगठन और निर्देश से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, सतत प्रक्रिया। नियंत्रण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है क्योंकि प्रबंधक को समय समय पर कार्य की जांच और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश देने होते हैं। नेक्स्ट, भविष्य उन्मुख। नियंत्रण न केवल वर्तमान की गलतियों को ही सुधारता है बल्कि भविष्य के लिए एक नया मार्ग भी दिखाता है ताकि हम गलतियों से बच सकें। नेक्स्ट, लक्ष्य प्राप्ति का साधन। नियंत्रण संस्था को अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करता है और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई बताता है। नेक्स्ट आता है सुधारात्मक कार्रवाई। यदि कार्य में कोई कमी मिलती है तो उसे सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। नेक्स्ट, सभी स्तरों पर आवश्यक। नियंत्रण चाहे प्रबंध का उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो या निम्न स्तर हो, सभी स्तरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निर्णय लेने में सहायक। नियंत्रण से प्राप्त जानकारी भविष्य के निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाती है, अर्थात नियंत्रण के आधार पर हम भविष्य की योजनाओं का निर्धारण करते हैं। अब जानते हैं हम नियंत्रण का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंधन का ऐसा कार्य है जो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के सभी कार्य निर्धारित योजनाओं के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। नियंत्रण का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह संस्था को अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करता है। जब कार्यों की नियमित जांच होती है तो यह पता चलता है कि कर्मचारी सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि कहीं कमी दिखाई देती है तो उस समय रहते सुधार कर लिया जाता है।
इससे लक्ष्य समय पर और प्रभावी ढंग से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। प्रत्येक संस्था के पास सीमित साधन होते हैं, जैसे मानव संसाधन, धन, मशीन, समय और कच्चा माल। नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि इन साधनों का दुरुपयोग ना हो सके तथा उनका अधिकतम और उचित उपयोग सिखलाता है। इससे लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है और लाभ की मात्रा भी बढ़ती है। नेक्स्ट, त्रुटियों एवं कमियों की पहचान। कार्य करते समय कई बार गलतियां हो जाती हैं। नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से इन त्रुटियों का समय पर पता चल जाता है। इससे बड़ी समस्याएं बनने से पहले ही उनका समाधान किया जा सकता है और भविष्य में वही गलती दोबारा होने से बच जा सकते हैं। नेक्स्ट, कार्य कुशलता में वृद्धि। जब कर्मचारियों को यह पता होता है कि उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा, तो वे अधिक जिम्मेदारी और सावधानी से कार्य करते हैं। इससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और संस्था की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, लागत में कमी और लाभ में वृद्धि। नियंत्रण के कारण अनावश्यक खर्च, समय की बर्बादी, संसाधनों की हानि कम होती है। इससे उत्पादन लागत घटती है और संस्था का लाभ बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अनुशासन बनाए रखना। नियंत्रण कर्मचारियों को संगठन के नियमों और नीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इससे कार्यस्थल पर अनुशासन, व्यवस्था और उत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है। नेक्स्ट, भविष्य की योजना बनाने में सहायता। नियंत्रण से प्राप्त जानकारी यह बताती है कि कौन सी योजना सफल रही और किनमें सुधार की आवश्यकता है। यह जानकारी भविष्य की योजनाओं को अधिक प्रभावी और यथार्थवादी बनाने में सहायता देती है। नेक्स्ट, निर्णय लेने में सहायता। नियंत्रण से प्राप्त रिपोर्ट और आंकड़े प्रबंधकों को सही समय पर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इससे संगठन की कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी बनती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।